आज हम बिहार कार्यालय परिचारी का जो क्वेश्चन है उसको पूरा का पूरा हम आज करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में उदयपुर वन जीव अभयारण्य स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो उदयपुर वन जीव अभयारण्य है वो आपका कहाँ हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी दोस्तों क्वेश्चन है सबका सब इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो में बने रहना। क्वेश्चन में दोस्तों दूसरा हो जाएगा आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का जो नेता थे वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है आपका कि बिहार के किस जिले में करकट जलप्रपात स्थित है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आपका कैमूर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति जो शासन लागू हुआ था दोस्तों, वो कब लागू हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना है, यह आपका 1968 ईस्वी में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, मुंगेर का जो सबसे लिंगानुपात है दोस्तों बिहार में सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में बनी थी दोस्तों, उसके संस्थापक कौन है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, उनके जो संस्थापक है दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ये दोनों जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों सही होगा आपको, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप पूरा का पूरा याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1931 में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जो है जिसकी जो सीमा है नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 कहता है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी तक तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 कहता है कि बिहार में गुफाओं का जो निर्माण किस काल से हुआ था, आपको बताना है। बराबर की गुफा। तो याद रखना है कि जो बराबर की गुफाओं का निर्माण हुआ था दोस्तों, वो आपका हुआ था मौर्य काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 का आता है कि बिहार में तीन कठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह से था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 नंबर का आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आपका, वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का आता है कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। तो याद रखना है कि आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको दोस्तों कैग के नाम से भी जानते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि कैग की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, उसको राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बिहार कार्यकाल की एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 का आता है कि नीलगिरी पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है।
तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो आपका दो बेटा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखना है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है दोस्तों बैरन द्वीप, वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है ये आपका कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। तो याद रखना है जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है दोस्तों, वो आप सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है दोस्तों किसको सौंपता है, बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है जो लोकसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों अपना जो त्याग पत्र सौंपेंगे वो किसको सौंपेंगे, तो हम बताएंगे कि सर उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, यानी कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों उनको सौंपते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर का आता है कि भारत में स्वर्ण यानी सोना का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला स्टेट है दोस्तों, राज्य है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखना जो सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला भारत में जो अग्रणी राज्य है दोस्तों, वो आपका कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। तो याद रखना है जो रक्त का जो थक्का जमता है दोस्तों कौन सा विटामिन सहायक होगा, वो आपका हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, आपको बताना है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब के सब VVI इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो याद रखना जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों वो किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला जो काला पदार्थ होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा यह ग्रेफाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 कहता है कि रॉकेट का जो सिद्धांत दोस्तों किस पर कार्य करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों जो रॉकेट का जो सिद्धांत कार्य करता है दोस्तों वो आपका संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आता है कोशिका का जो पावर हाउस दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखना है पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है दोस्तों आपका कि सूक्ष्म बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है जो सूक्ष्म बर्फ है दोस्तों वो किसे कहा गया है, तो हम बताएंगे दोस्तों वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर का था दोस्तों यानी ब्रास जो है किन धातुओं का मिश्रण, यानी पित्तल जो देखते हैं दोस्तों वो किन धातुओं का मिश्रण होता है, आपको बताना है, तो आप बता पाइएगा। तो याद रखना है वो आपका तांबा और जस्ता का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 कहता है कि मारीचिका मारीचिका आप देखे होंगे कब बनने का जो क्या कारण है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है जो मारीचिका को बनने का कारण है दोस्तों वो आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है दोस्तों वो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मरीचिका का बनने का कारण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 कहता है कि आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जो जनक है दोस्तों किन्हें कहा जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है जो जेनेटिक का जनक है वो आपका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि LPG जो रसोई गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों
जो हम लोग घर में जो रसोई गैस में एलपीजी का प्रयोग करते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है कि हम लोग का जो महक आती है उसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखना है इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, जिससे कारण गंध आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। हिंदी हिंदी का टोटल क्वेश्चन होने वाला आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा कि अधम, अधम का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए अधम का जो विलोम शब्द है क्या है। ठीक है दोस्तों, हम बताएंगे कि सर अधम का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो आपका उत्तम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 का आता है जो पहले कभी न हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो हम बताएंगे दोस्तों जो पहले कभी नहीं हुआ है, क्या जो पहले कभी नहीं हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे अभूतपूर्व, अभूतपूर्व कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पवन शब्द में कौन सा संधि आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 33। तो याद रखना पवन शब्द में कौन संधि पूछ रहा है दोस्तों, पवन शब्द में कौन सा संधि होगा, तो आप बताइएगा कि सर पवन में हमको आयादी संधि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 कहता है कि अरण्य, अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों वो आपका कानन होगा। अरण्य का क्या होता है, कानन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 का आता है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का जो अर्थ दोस्तों क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। तो याद रखना सिर मुड़ाते ही जो ओलो का पड़ना का मुहावरा दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, कार शुरू होते ही बाधा आ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 आप देख लीजिए क्या कहता है कि कनक कनक पेशो गुनी मदगाता अधिकाय, इसमें कौन सा दोस्तों अलंकार है आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो याद रखना दोस्तों इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमक, यमक अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 कहता है कि अष्टाध्यायी की लेखक कौन है, सॉरी अष्टाध्यायी का जो लेखक दोस्तों पाणिनि जी हैं, आपको याद होगा, लेकिन पूछ रहे कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि अष्टाध्यायी में जो समास है आपका वह कौन सा हो जाएगा, तो द्विगु समाज है, अष्ट और ध्यायी दो दो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम किसे कहते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, कि तत्सम क्या है दोस्तों, तो वही होगा कि निम्न में कौन सा तत्सम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दुग्ध, दुग्ध क्या है दोस्तों, तत्सम है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 का आता है कि वत्सल रस का स्थायी भाव क्या है आपको बताना है। तो याद रखना है वत्सल रस का जो स्थायी भाव भाव है दोस्तों वो आपका स्नेह यानी कि वत्सलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 नंबर का आता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आप देख पाइएगा कि इसमें जो शुद्ध है कौन सा है दोस्तों, उज्ज्वल का शुद्ध अर्थ बताना है, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, उज्ज्वल ऐसा ही लिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बिहार कार्यकालय परिचारी का एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। वीडियो अगर पूरा देख चुके हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।